हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार। तो इसके प्रीवियस एपिसोड में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल बताया था। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया है, वह सुबह से कपड़े धुल रही है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, वह सुबह से कपड़े धुल रही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे तो फीमेल है, सबसे पहले मेरा आता है सब्जेक्ट, तो हो जाएगा ये शी। फिर ये आप देखो सिंगुलर या फिर प्लूरल, ऑफ कोर्स सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। हैज के साथ बिन का ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैज बिन। फिर आता है मेरा वर्ब, वॉश होगा, उसके बाद आईएनजी हम ऐड कर देंगे, शी हैज बिन वॉशिंग। फिर आएगा मेरा ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स, फिर आएगा सिंस या फिर फॉर। अब आप देखो, वह सुबह से कपड़े धुल रही है, यहाँ पे टाइम का क्लियर है या नहीं? बिल्कुल टाइम का क्लियर है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कब से कपड़े धुल रही है, सुबह से कपड़े धुल रही है। आप अपने मन के अंदर एक क्वेश्चन पुट अप करो ना, वह कब से कपड़े धुल रही है, तो आंसर तुरंत फटाक से आ जाता है, सुबह से कपड़े धुल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का कंफर्मेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंस यूज करूंगा, सिंस मॉर्निंग। तो इसका क्या हो जाएगा, शी हैज बिन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, बीन भी ऐड होगा जिसमें, फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा सिंस या फिर फॉर, फिर आएगा मेरा टाइमिंग। तो चलिए आइए बढ़ते अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अब हम बात करने वाला नेगेटिव सेंटेंस की। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लिया है, ये हमारा डेली लाइफ में काफी सुनने को मिलते हैं, पापा से डांट जब पड़ती है, यह लड़का रात से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया है, यह लड़का रात से नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप यह लड़का, यहाँ पे सिंगुलर है, एक ही लड़के की बात की जा रही है, तो हो जाएगा दिस बॉय। सिंपल, अगर वह लड़का होता तो डैड बॉय यूज करते हैं, दिस बॉय। फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, ऑफ कोर्स सिंगुलर तो हैज आएगा, फिर आएगा नॉट बीन। अब मैंने हैज नॉट बीन क्यों लिया, हैज बीन नॉट क्यों नहीं लिया, इसका मैं आप लोगों को पहले भी रूल बता रखा हूं कि जब दो हेल्पिंग वर्ब, दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब हो तो हमेशा नॉट जो है वो मेरा बीच में आता है। ठीक है, हैज और बीन के बीच में हमेशा मेरा नॉट आएगा, हैव बीन के बीच में हमेशा नॉट आएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही हमेशा मेरा नॉट आता है। दिस बॉय हैज नॉट बीन। अब आएगा मेरा वर्ब, सेम लाइक अफर्मेटिव सेंटेंस, रीडिंग या फिर आप स्टडिंग भी कर सकते हो। दिस बॉय हैज नॉट बीन रीडिंग। अब यहाँ पे आप अपने मन में क्वेश्चन पुट अप करो, आंसर देखे निकलता है कि नहीं, यह लड़का कब से नहीं पढ़ रहा है, रात से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का कंफर्मेशन है, यहाँ पे कंफर्म टाइम है ना कि अनकंफर्म टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंस यूज करूंगा, सिंस नाइट। सो सिंपल। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मेरा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा मेरा नॉट, फिर आएगा मेरा सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा वर्ब के साथ आईएनजी, फिर या सिंस और फॉर, लास्ट में आता है मेरा टाइमिंग। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को लेकर के बता देता हूँ। तुम 5 घंटों से नहीं हंस रहे हो। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल क्या लिया है, तुम 5 घंटों से नहीं हंस रहे हो। तो सबसे पहले तुम है, मतलब मेरा प्लूरल है, तो आप पहले सब्जेक्ट लगा दो यू, फिर मेरा क्या आएगा, ऑफ कोर्स आएगा मेरा, जैसे यहाँ पे हमने किया था हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड, फिर आएगा मेरा नॉट, फिर आएगा मेरा बीन, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। ठीक है, दी यू हैव नॉट बीन लाफिंग। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बताना है, अब यहाँ पे मैं सिंस यूज करूं या फिर फॉर। ऑफ कोर्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, 5 घंटों। ठीक है, 5 घंटों है तो यहाँ पे टाइम का कंफर्मेशन नहीं बताया गया है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि यहाँ पे फॉर का यूज होगा, तो आप लिख ही लो भाई, फॉर 5 आवर्स। अब मैंने यहाँ पे फॉर क्यों लिखा, सिंस क्यों नहीं लिया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो है लेकिन वो अनकंफर्म टाइम है, टाइम का फिक्स नहीं है। बस इतना बताया जा रहा है कि 5 घंटों से नहीं हंस रहे हो। कौन से 5 घंटे से नहीं हंस रहे हो सकते वो 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक नहीं हंस रहे हो, टाइम का क्लियर नहीं है, यहाँ पे अनकंफर्म टाइम है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लिया। तो चलिए आइए बढ़ते अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, तुम्हें कल से कौन पढ़ा रहा है। अब सबसे पहले मेरा पॉइंट कहाँ पे गया होगा कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे आप क्वेश्चन वर्ड लिख दो। ठीक है, तो सब कौन का हो जाएगा हु। ठीक है, अब आप
देखो ये मेरा तुम्हें कल से कौन पढ़ा रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि तुम्हें को देख करके ना फटाक से आओ कुछ लोग वो लगा देते हैं, हैव लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कल से कौन पढ़ा रहा है किसी सिंगल की तरफ इंडिकेट करके बोला जा रहा है कि तुम्हें कल से कौन पढ़ा रहा है, ना कि तुम्हें देख करके हम यहाँ पे हैव लेंगे, बल्कि हम ये लेंगे, ये सेंस देख करके हमें पता चल रहा है कि ये मेरा जो है वो मेरा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे मैं हैज लूंगा। हु हैज, फिर आएगा मेरा बीन टीचिंग यू। अब यहाँ पे मैं सिंस का यूज करूँ या फिर फॉर का? ऑफ कोर्स सिंस का, क्योंकि कल से आया है, टाइम का क्लियर है। सिंस यस्टरडे, क्योंकि यहाँ पे बीते हुए कल की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे यस्टरडे लिया। अगर आप यहाँ पे टुमारो लगा दोगे तो हो सकता है बिल्कुल ही वो गलत हो जाए, क्योंकि तुम्हें कल से कौन पढ़ा रहा है ये मेरा मतलब पहले की बात है, सिंस यस्टरडे कल रात की बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे यस्टरडे यूज किया। अगर टुमारो में लिखता तो वो मेरा गलत हो जाता। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया है, क्या यह लड़का सुबह से अपना कार्य कर रहा है। पहले आप सेंटेंस को एक दो बार ध्यान से पढ़ो। आई रिपीट अगेन, क्या यह लड़का सुबह से अपना कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज सबसे पहले आएगा मेरा, और दिस बॉय, क्योंकि सिंगुलर के साथ मेरा हैज आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया हैज दिस बॉय। फिर आएगा बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, सिंपल। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा आता है क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेरा वर्ब, फिर आएगा मेरा सिंस या फिर फॉर, फिर लास्ट में आएगा मेरा टाइमिंग। ओके, तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के लिए एग्जांपल लिया है, मोर क्यों आधे घंटों से बाग में नहीं नाच रहे हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन इसका सेंस बिल्कुल सिंपल है, ट्रांसलेशन बिल्कुल इजीली हो जाएगा। मोर, सबसे पहले आप देखो मोर मेरा सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड बिना किसी हेजिटेशन के लिखेंगे वाई। फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड, मतलब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेरा हैज हो जाएगा क्योंकि मोर मेरा सिंगुलर है, वाई हैज। फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट द पीकॉक, पीकॉक नॉट। फिर आएगा मेरा बीन डांसिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन वर्ड आया है या नहीं, ऑफ कोर्स क्वेश्चन वर्ड आया, तो मैं यहाँ पे वाई का यूज करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा आएगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैज, जो कि है मेरा, मैंने सब्जेक्ट को देख करके लिखा क्योंकि मेरा पीकॉक सिंगल था, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज लगाया, हैज। फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट द पीकॉक, जो कि हो जाएगा, और मैंने आप लोगों को बार बार बता रखा है कि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमेशा नॉट आता है, इसलिए मैंने हैज और बीन के बीच में नॉट लिया है। फिर ठीक है, तो मेरा हो गया वाई हैज द पीकॉक नॉट बीन। फिर मेरा आएगा वर्ब के साथ है डांसिंग इन द गार्डन, लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड, फिर आएगा मेरा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन अगर है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मेरा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सॉरी, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूँ, इसको आप लोग खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में उसका ट्रांसलेशन कमेंट करोगे। हम लोग 4 घंटों से क्यों नहीं गा रहे हैं। काफी फनी एग्जांपल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम लोग 4 घंटों से क्यों नहीं गा रहे, इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।